एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर के सेशन में मैं आपको आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं बताने वाली हूँ। बट उस न्यूज़ के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट जेट एंड पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। एंड स्टूडेंट, दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आरबीआई कट्स टू द चेज। अभी तक आरबीआई की जो पॉलिसी रही थी, जब तक पुराने वाले गवर्नर थे, द 25th गवर्नर, रिजर्व बैंक गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, उनकी पॉलिसी थी कि हमें इन्फ्लेशन को कर्व करके रखना है, इन्फ्लेशन रेट को कम करके रखना है। और द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 4 ± 2%। मतलब इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करना सबसे मुख्य उनका उद्देश्य था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इसके लिए उन्होंने जितने भी रेट्स थे उन सारे रेट्स को हाई करके रखा था। जैसा कि मैं कई क्लासेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंडिया में या फिर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और जो पॉलिसी रेट्स होती हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम पॉलिसी रेट्स को बढ़ा के रखते हैं तो मनी सप्लाई कम रहती है, और अगर पॉलिसी रेट्स को हम कम करते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ती है। अब इंडिया में प्राइम कंसर्न क्या था कि हमें महंगाई को नियंत्रण में रखना है, जिसके लिए जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, बिल्कुल रेट्स को बढ़ा करके रखा गया था, जिसके कारण से महंगाई पर भी कुछ नियंत्रण था। दिसंबर वाले एमपीसी में देखा गया कि जो हमारा सीआरआर है उसमें कुछ कट किया गया। और आरबीआई के इस कट से क्या हो रहा है? नीति दरों को अब कम करने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो नीतिगत दरों को कम करने की पॉलिसी अपनाने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं डिमांड साइड, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। पहला मैं इम्प्लीकेशन बता दूं, क्योंकि आरबीआई के द्वारा रेट्स को कट करने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, और जैसे ही रेट्स कट किए जाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कोई भी रेट अगर कट किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? जब रेट्स कट होते हैं तो लोन लेना सस्ता हो जाता है और लोन लोग ज्यादा लेकर के निवेश करेंगे। निवेश होगा, मान लो अगर किसी फैक्ट्री में किसी को काम मिल रहा है या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर लोगों को काम मिल रहा है तो सभी के हाथ में इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने का मतलब है लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और डिमांड इंक्रीज करेगा। लेकिन इस बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए उतनी सप्लाई भी होनी चाहिए, तो अभी सप्लाई को बढ़ाने के तरफ भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो अभी जो चेंज आया है, जो आज का जो रिपोर्ट आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और ये जो आज का अपडेट है बिजनेस स्टैंडर्ड से, ये अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो जस्ट अभी कहा जा रहा है कि जो हमारा पैनल है, जो आरबीआई के इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, इन सभी की आपस में सभी ने आपस में कंसल्ट करके अब जो रेट्स हैं उनको कम करने का निर्णय लिया है। मतलब इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 1 वीक से दिखना जरूर शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि रेट्स कम करने से क्या होता है? सबसे पहले तो मनी सप्लाई बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो यही न्यूज आई है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा मेड हिज प्रेफरेंस फॉर अ लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच। लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच मतलब स्टूडेंट कि पहले रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच को लिया जा रहा था। इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों को बना करके दे चुकी हूँ, आप कंटेंट में जाकर के देख सकते हैं। हॉकिस स्टांस क्या होता है, अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, तो मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप इस वीडियो को भी जरूर देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा अगर इस तरह से रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहती है तो उसको क्या कहते हैं, या आरबीआई के द्वारा रेट्स को कट कर किया जाता है तो उस पॉलिसी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, और ऐसे कई सारे अपडेट के लिए मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का कोर्स। वो आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उपलब्ध है, और उस पर आपको ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स, जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, अपडेटेड मिल सकते हैं। तो आप डाउनलोड करें मेरा चैनल शिप्रानॉमिक्स, और वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, बाय बाय।